पश्चिम बंगाल में हिंदू ने जय श्री राम बोला और थप्पड़ खा गया। क्या ममता दीदी के बंगाल में आस्था भी अपराध है? जी हां, आज सवाल बहुत सीधा है, लेकिन जवाब देने से ममता सरकार हमेशा बचती ही रही है। लेकिन आज हम पूछेंगे, क्या पश्चिम बंगाल में जय श्री राम कहना अब गुनाह हो चुका है? क्या ममता बनर्जी के शासन में हिंदू अपनी आस्था खुलकर व्यक्त नहीं कर सकता? टीएमसी की रैली के पास एक बंगाली हिंदू, कोई हथियार नहीं, कोई हिंसा नहीं, सिर्फ जय श्री राम का नारा, और बदले में क्या मिला? सरेआम बेइज्जती, थप्पड़ और खामोशी साफ तौर पर देखने को मिली। बता दें, लेकिन ये कोई अकेली घटना नहीं है, ये उस मानसिकता का आईना है जो कहती है कि नारा वही चलेगा जो सत्ता तय करेगी। सवाल यह है कि क्या बंगाल में हिंदू होना ही अपराध बना दिया गया है? जब मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर हिंदुओं की आस्था कुचली जाए तो इसे राजनीति नहीं, हिंदू घृणा कहते हैं। ममता सरकार जवाब दे कि जय श्री राम बोलना संविधान विरोधी है या फिर संविधान सिर्फ वोट बैंक के लिए है। पश्चिम बंगाल, जहां नारे भी देख परख कर लगाने पड़ते हैं। टीएमसी रैली के पास जय श्री राम का नारा और शुरू हो गई सजा। कोई एफआईआर, कोई गिरफ्तारी नहीं, उल्टा पीड़ित ही चुप। पहले मन से तंज, अब सड़क पर तमाचा। सवाल यही, क्या बंगाल में आस्था पर भी पार्टी का लाइसेंस चाहिए? क्या जय श्री राम बोलना कानून के खिलाफ है? अगर यही नारा किसी मजहब का होता तो क्या प्रतिक्रिया वही होती? टीएमसी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या बंगाल में हिंदू दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है? ममता बनर्जी इस घटना पर आखिरकार चुप क्यों है? यह तुष्टीकरण है या सीधी हिंदू घृणा? आज बंगाल में थप्पड़ एक व्यक्ति को नहीं पड़ा, थप्पड़ हिंदू आस्था पर पड़ा है। अगर जय श्री राम पर सजा मिलेगी तो याद रखिए, हिंदू चुप नहीं रहेगा। देश में संविधान चलेगा, किसी पार्टी की सनक नहीं। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए एक खास तस्वीर। ময়দানে যে মিছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই মিছিলে দেখুন আজ বারাসাতের যে মিছিল সেই মিছিলে অভিষেকের মিছিলে যাওয়ার সময় এরা দেখাচ্ছি এরা জয় শ্রীরাম বলে বারাসাতের কাছারি ময়দানে। टीएमसी रैली के पास जय श्री राम बोलने पर हमला किया गया। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सार्वजनिक अपमान के साथ हिंदू को थप्पड़ों से मारा। हिंदू के साथ टीएमसी समर्थकों ने सरेआम मारपीट की। क्या जय श्री राम बोलना कानून के खिलाफ है? टीएमसी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं? तो तस्वीरें हमने साफ तौर पर आपको दिखाई हैं। आपको यह भी बताते चले कि स्थिति बेहद भयावह जो है वो साफ तौर पर यहां पर हो चली है। कार्यकर्ताओं द्वारा एक हिंदू शख्स को सिर्फ इसलिए पीटा गया क्योंकि उसने जय श्री राम का नारा यहां पर लगाया था। ये तस्वीरें अपने आप में बड़े सवाल जो है वो यहां पर खड़े करती हैं। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, लेकिन दीदी के राज में जय श्री राम बोलना भी अब अपराध हो चुका है। ये बात साफ तौर पर सबूत के साथ हम एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये महिलाएं हैं जो इस तरीके से गुंडागर्दी कर रही हैं। आप एक बार समझ सकते हैं कि आखिरकार इनकी सोच क्या है। फिर से तस्वीरें देखिए। জয় শ্রীরাম বলে বারাসাতের কাছারি ময়দানে যে মিছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই মিছিলে দেখুন আজ বারাসাতের যে মিছিল সেই মিছিলে অভিষেকের মিছিলে যাওয়ার সময় এরা দেখাচ্ছি এরা জয় শ্রীরাম বলে বারাসাতের কাছারি ময়দানে যে মিছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই মিছিলে দেখুন আজ বারাসাতের যে মিছিল সেই মিছিলে ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर एक हिंदू शख्स है जिसने जय श्री राम बोला था, और ये महिलाएं जो टीएमसी कार्यकर्ता है, समर्थक है, वो उस शख्स पर इस तरीके से टूटी जैसे उसने क्या कुछ यहां पर कर दिया हो। साफ तौर पर ये गुंडागर्दी है। ये इस बात की साफ तौर पर सबूत है कि आखिरकार महिलाओं की मानसिकता बंगाल में क्या हो चुकी है। और टीएमसी कार्यकर्ता है जो जय श्री राम बोलने पर एक हिंदू शख्स को बुरी तरीके से पीट रही हैं। अब इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। भूपेंद्र यादव, प्रवक्ता बीजेपी। भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद इस्तामुल हक टीएमसी नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मोहम्मद महबूब रजा राजनीतिक विश्लेषक है।
आपका भी स्वागत। विश्वनाथ मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक है, उनका भी बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले भूपेंद्र जी, मैं आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके की स्थिति यहां पर बनी हुई है बेहद गंभीर है। टीएमसी कार्यकर्ताओं की जो हरकत सामने आई है वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रही है। जय श्री राम ही तो बोला था, कोई छेड़खानी नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई हथियार नहीं, और मारा पीटा ऐसे जा रहा है जैसे ये कोई कार्यकर्ता ना हो, ये महिला के रूप में गुंडे हों। देखिए प्रद्युमन जी, खास करके देश के अंदर में ये आजादी के बाद से जो जितने इंडी गठबंधन के लोग हैं और उनके पार्ट, खास करके अभी वेस्ट बंगाल की धरती पर ममता दीदी, ये जो है ना तुष्टिकरण की राजनीति करके वेस्ट बंगाल की धरती को लहूलुहान करने की इनकी सोच है रे भाई। जब कोई भी शासन सत्ता कमजोर पड़ता है तो इसी तरह का जो है ना उनका व्यवहार हो जाता है, और यह उनका जाने का संकेत दिख रहा है। जो प्रभु श्री राम के नाम पर यदि कोई भी व्यक्ति कार्यकर्ता यदि बोलता हो, प्रभु श्री राम का नाम लेता हो, तो ये तो गैर कानूनी है नहीं उनके प्रदेश के अंदर। ये देख रहे हैं किस प्रकार वहां की महिलाएं टीएमसी की जो है उस नौजवान को पीट रही है। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है रे भाई। ये तो लग रहा है कि मिनी पाकिस्तान बन गया, जिस देश की धरती में प्रभु श्री राम का कंकन बसता हो, और उस प्रभु श्री राम का नाम लेने पर हमारे प्रभु श्री राम आराध्य है, और उस नौजवान को इस तरह का पिटाई टीएमसी कार्यकर्ता की गुंडागर्दी, ये तो सरेआम देश देख रही है। बंगाल की धरती कृष्ण परमहंस की और प्रभु श्री राम प्रभु श्री कृष्ण की धरती रही है रे भाई। यह क्रांतिकारियों सुभाष चंद्र बोस की धरती है। तो वहां पर तुष्टिकरण की राजनीति करके ममता दीदी खास करके वेस्ट बंगाल की धरती पर पूरे हिंदू भाइयों को जो है ना भावनाओं पर इस तरह का कृत्य करके इनका कार्यकर्ता है, यह साबित करता है कि वेस्ट बंगाल जो है ना हिंदू धर्म के स्वावलंबियों या हिंदू धर्म मानने वाले लोगों के ऊपर जो है ना आज करके ममता दीदी खतरा बन रही है। हम तो ये समझते हैं कि तुष्टिकरण की राजनीति आप चयनित ऐसा करिए कि भाई सबका सम्मान होनी चाहिए। ठीक है, आप मुसलमान बांग्लादेशी के वोट के लिए इस तरह का जो आप कांड कर रहे हैं, बंगाल की धरती पर करवा रही हैं, तो यह देश के लिए दुर्भाग्य है मेरे भाई। यदि इस तरह का कार्य हो रहे हैं तो उनकी करीब से करीब सजा का प्रावधान करिए, और जो भी महिलाएं उस बच्चे को जो प्रभु श्री राम का नाम लिया और उनको मारपीट कर रहे हैं, वैसे लोगों पर FIR करके उनको जेल के अंदर करना चाहिए। नहीं तो ये लोग बांग्लादेशी के हाथ में देनेगा देश को। पूरे देश समझ चुका है कि इस तरह का तुष्टिकरण की राजनीति करके बंगाल की धरती पर दीदी क्या शो करना चाहती है। अरे हम तो कहते हैं कि ठीक है हिंदू मुसलमान हो सब एक है, लेकिन आप इस तरह का तुष्टिकरण करके इस देश को संदेश चला गया कि बंगाल की धरती ममता दीदी अब जो है ना। ठीक है, इसका जवाब यहाँ पर हम ले लेते हैं। टीएमसी नेता भी हमारे साथ लगातार बने हैं, उनसे जानना जरूरी है, क्योंकि अब अक्सर साफ तौर पर यह स्थिति ये तो नजर आ रही है कि टीएमसी इससे पहले भी गुंडागर्दी करती थी, अब तो गुंडागर्दी की तस्वीरें साफ तौर पर सामने आ चुकी है। और जय श्री राम बोलने पर इतनी नाराजगी क्यों? अल्लाह अकबर बोलेंगे क्या आप लोग? देखिए शर्मा जी ऐसी कोई बात नहीं है। जय श्री राम बोलने का पूरा सभी को समझ लिए अधिकार है, कोई भी बोल सकता है, कहीं भी बोल सकता है, लेकिन खासकर भारतीय जनता पार्टी ये इस तरह का एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि जहां जहां टीएमसी के लोग रहेंगे वहां पर जय श्री राम बोल करके, ताकि जय श्री राम बोलने से। अच्छा ठीक है अक्सर साहब, क्योंकि अब बड़ी बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि जय श्री राम बोलना कोई अपराध नहीं है, लेकिन टीएमसी राज में तो ये अपराध ही बन गया, जब तो आपकी महिला कार्यकर्ताओं ने थप्पड़बाजी यहां पर शुरू कर दी। आवाज पहुंच रही है मेरी? ठीक है जी। देखिए सबसे बड़ी बात है कि शर्मा जी इस तरह की मैं अगर कोई बात करते हैं तो मैं इसकी आपत्ति करता हूं। नहीं तो ये तो तस्वीरें बयान कर रही हैं। संविधान में हक दिया है, सभी को बराबरी देकर दिया है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। लेकिन कहां हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव बना करके। अरे इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या नैरेटिव बना रही है? कार्यकर्ता आपकी है, थप्पड़ आपकी कार्यकर्ता बरसा रही है। सुन लिया आप, मेरी बात सुन ली आप बोलेंगे, आपकी बारी, आप सवाल किए, हम जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं आपके लिए।
देखिए, श्री राम जय श्री राम जान करके इन लोग बोलते हैं कि ताकि टीएमसी वाले इससे गर्म होते हैं। यानी कि आप चिढ़ते हैं टीएमसी वाले ना, जय श्री राम से आप चिढ़ते हैं, आपने साबित कर दिया कि गर्म हो जाते हैं इससे। भूपेंद्र जी सुनिए, बात नहीं है, ये जानबूझ करके चिढ़ना कोई बात नहीं है। देखिए, अरे तो जानबूझ करके अगर आपका कोई कार्यक्रम चल भी रहा है, राम सभी के भगवान है। देखिए शर्मा जी, प्रभु राम सभी के भगवान है। आपका, अरे आप कहाँ मान रहे भगवान श्री राम को अपना भगवान? आपने ये बोला भी कि टीएमसी वाले गर्म हो जाते हैं, यानी कि जय श्री राम से, भगवान राम से नफरत करते हैं टीएमसी वाले। आप ही तो बोल रहे हैं अभी। नहीं, लेकिन ये जानबूझ करके ये एक इश्यू बनाया जाता है। मैं एक बात, दूसरी बात मैं कह रहा हूं, आप शर्मा जी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप क्यों नहीं माँ काली बोलते हैं? क्यों नहीं इन लोगों को बोलिए माँ दुर्गा बोलने वाले के लिए? हम समझते हैं कि ये रीजनल यहाँ के सबसे बड़ा समझ लिया कि काली पूजा है, दुर्गा पूजा है। आप बोलिए, इस तरह का भी बोलिए। यहाँ रीजनल हर जगह आप देखिएगा, महाराष्ट्र में गणपति बप्पा है, उड़ीसा में जगन्नाथ है, हर का यहाँ कहीं का होली है, कहीं का छठ है, कहीं का ये है। तो बात वो नहीं है, धर्म की राजनीति से हमें क्या लेने देना है। हमारा कोई भी काम हमारी पार्टी धर्म से नहीं करती है। सबका साथ मोदी जी बोलते हैं, लेकिन सबका विकास ममता बनर्जी करती है। सबका बड़ी बड़ी बात कहते हैं मोदी जी। देखिए, हिंदू मुसलमान की राजनीति छोड़ के बात करनी चाहिए। हम प्रभु श्री राम जी का पूरा ये करते हैं, सम्मान करते हैं। हमारे पश्चिम बंगाल के तमाम लोग सम्मान करते हैं, क्यों नहीं सम्मान करेंगे? प्रभु राम सम्मान के लायक है, वो ऐसे भगवान है, हर कोई सम्मान करते हैं। लेकिन इसको इशू बनाया जाए, आप सिर्फ राम को लेकर के। सबसे बड़ा मंदिर देखिए, ये पेट है जिसमें 3 टाइम भोजन चाहिए, सुबह दोपहर शाम। आज लेकिन ये छीन लिया भारतीय जनता पार्टी आने के बाद में। तो फिर आप काय को काली पूजा करते हैं? क्यों इतना बड़े बड़े टेंट लगवाते हैं? आप भी मत कीजिए फिर। तो क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं फिर करेंगे? जैसे मंदिर, अगर भगवान श्री राम का मंदिर बन गया तो उससे क्या आपत्ति है? उससे क्या आपत्ति है? भगवान श्री राम से आपत्ति? आप लोग टीएमसी वाले हिंदू होने के बावजूद भी भगवानों का यहाँ पे एक तरीके से बंटवारा करते हैं। ठीक है, भूपेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए भूपेंद्र जी। मैं बताना चाहता हूं कि ये टीएमसी के प्रवक्ता भाई जो बोल रहे हैं सही है कि भाई प्रभु श्री राम हो या माँ काली हो, ये हमारे आराध्य हैं, नो डाउट। प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण अलग नहीं है। इनको भगवान में भी डिवाइड एंड रूल दिखाई देता है, क्योंकि ये जब तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं तो हिंदू मुसलमान तो इनको दिखाई देता ही देता है। लेकिन अब प्रभु में भी, मतलब ईश्वर में भी इनको तुष्टीकरण दिखाई देने लगा। रे भाई, इससे प्रतीत होता है कि ममता दीदी वो मटिया मेट होने जा रही है। मतलब जिस व्यक्ति को प्रभु श्री राम से तकलीफ हो, ये स्वयं कह रहा है प्रवक्ता टीवी चैनल पर, बिल्कुल साफ तौर पर बोला। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा भूपेंद्र जी आपके पास भी। विश्वनाथ मिश्रा जी भी लगातार बने हुए हैं। विश्वनाथ जी, मैं इसलिए बिल्कुल मैं आ रहा हूं भूपेंद्र जी, मैं विश्वनाथ जी बिल्कुल आखिरी में इसलिए आपके पास आ रहा हूं। मैं चाहता था कि पहले आप पूरा सुन लें, उसके बाद अपनी राय रखें राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते। अब टीएमसी प्रवक्ता ने साफ तौर पर कह दिया कि अब टीएमसी वाले जय श्री राम सुनते हैं तो गर्म हो जाते हैं, यानी कि नफरत है जब तो गर्म होते हैं, वरना भगवान तो इनके भी हैं। माँ काली भी हमारी भगवान है, हम सभी की पूजा करते हैं। तो जय श्री राम बोलने से ये गर्म क्यों हो जाते हैं, नफरत क्यों? धन्यवाद प्रद्युम्न जी। सभी दर्शकों को नमस्कार और पैनलिस्ट को नमस्कार। प्रद्युम्न जी देखिए, सब तृणमूल कांग्रेस, ममता दीदी, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर चलकर ने सत्ता मिली, आपत्ति नहीं है, आप सत्ता ले लीजिए किसी राह, लेकिन उस राह पर चलकर इन्होंने हिंदू नफरत की पराकाष्ठा प्राप्त कर लिया। अभी यहाँ पर बैठे प्रवक्ता ने कहा कि जय श्री राम नारा ये जानबूझ के लगाते हैं क्योंकि टीएमसी वाले ये नारा सुन के गर्म हो जाते हैं। ये छोड़ दीजिए, ये इसको यहाँ डॉट करिए, इसके पीछे चले जाइए। याद होगा एक बार ममता दीदी कहीं खड़ी थी, गाड़ी में थी, किसी कार्यकर्ता, किसी व्यक्ति ने, सामान्य व्यक्ति ने जोर से नारा लगा दिया है जय श्री राम। ममता दीदी गाड़ी से उतरी, नाराज हुई, उसको भरपूर जो कह सकती थी उन्होंने कहा, और उसके बाद वो आगे गई। ये गलत नहीं कह रहे, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि टीएमसी वाले जय श्री राम ईश्वर का नारा सुन करके हिंदू ये वो नागरम हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये, यानी हिंदू नफरत की पराकाष्ठा है। भाई सत्ता किस लिए है ये समझना होगा। सत्ता इसलिए है कि आप विदेशी शक्तियों से मिलकर देश का बंटवारा करने की राह पर चले, क्या इसलिए सत्ता मिलती है? यही जिनकी बात कर रहे हैं, यही ममता दीदी। अभी इन्होंने कहा मां काली को याद करें, अभी चंद दिन पहले की बात है, ममता दीदी दोनों हाथ खोल गए, अरे भोलेनाथ आप रक्षा करो, रक्षा। देखा था आपने? मतलब
जिस तरीके से वो उसमें नाटकीयता ज्यादा झलक रही थी। ऐसा लग रहा था कि भावावेश में नहीं, भाव जो होता है उसके शब्दों की जो प्रवाह होता है वो अलग होता है। तो यानी आपको जब वोट चाहिए तो आप उसमें नाटकीयता का सम्मिश्रण करके और हिंदुओं का किसी तरीके से ठीक चुनाव से पहले वोट लेना है, इसलिए आप वो सब कुछ करेंगे। लेकिन गलती से, संयोग से उनके मुंह से सही निकल गया कि टीएमसी वाले जय श्री राम का नारा सुन करके गर्म हो जाते हैं। जल्दबाजी में हक साहब बोल गए, लेकिन सच बोल गए। बिल्कुल, जबकि होना क्या चाहिए प्रद्युम्न जी, राजनीतिक क्या कहती है। अरे भाई एहतेशाम जी प्लीज, आई डिडंट डिस्टर्ब यू, प्लीज थोड़ा सा कभी कभी आईना देखा करिए, आईना देखा करिए, कैसे जवाब देंगे उस ऊपर वाले को। कभी आईना देखा करिए। सत्ता सब कुछ नहीं है, सत्ता एक माध्यम है। एहतेशामुल जी, सत्ता एक माध्यम है केवल, लेकिन अतिवृष्टि नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं सत्ता किस लिए होनी चाहिए। भारतीय नेताओं को समावेशिता रखनी चाहिए। आपको लगता है आपको मुसलमानों से वोट मिल सकता है, समावेशिता रखिए, लेकिन सभी समुदायों, सभी धर्मों के लोगों को एक साथ रखिए। इसलिए एसआईआर का विरोध टीएमसी कर रही है, क्योंकि जब जय श्री राम से नफरत है तो कहीं ना कहीं वो घुसपैठी है और जितने मुसलमान वहां पर हैं उनको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए जय श्री राम से दिक्कत और एसआईआर से विरोध। बिल्कुल भाई, वो जो घुसपैठिए लाए गए वो मुसलमान घुसपैठिए लाए गए। उनको बताया गया कि कहां वहां तुम तो मर रहे हो, तुम्हें रोटी खाने को नहीं, तुम यहां आओ, यहां हम तुम्हें सब कुछ करेंगे, हर चीज, चूंकि सरकारी योजनाएं इतनी है, सब कुछ फ्री है, और उसके बाद हमारा संरक्षण है, तुम हमारी सत्ता को जीवित रखो, हम तुम्हारा संरक्षण करेंगे, हिंदुओं का धीरे धीरे समापन करेंगे और यहां पर एक दूसरा मुस्लिम राष्ट्र क्रिएट करने का प्रयास करेंगे। ये इस तरीके की प्रक्रिया में चल रहे हैं, क्योंकि कोई हिंदू जो वोटर, ढेर सारे केसेस हम लोगों ने देखे जहां पर हिंदू लोगों ने वोट दिया, सरकार के खिलाफ दिया, उसके बाद उनकी माताओं, बहनों, बेटियों के साथ कितना अनाचार, अत्याचार हुआ, ऐसी घटनाएं सामने आई। लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को ये नहीं दिखा कि ये मानवीयता एक शब्द होती है, वो वहां से डिलीट हो गई है। ममता दीदी का नाम ममता है, लेकिन वो महिला होने के नाम पर मुझे बड़ा अफसोस होता है, कैसे ऐसी महिला इस तरीके से, इस तरीके का व्यवहार, बर्ताव और इस तरीके का रिस्पॉन्स कर सकती है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठकर, जब आप विपक्ष में हो तो समझ आता है, आप नाराज होइए, अपना जो आपके मन में कुंठा हो, नाराजगी हो, निकालिए। मुख्यमंत्री के पद पर इतने दिन से बैठने के बाद आप एक धर्म विशेष के प्रति, जिसको आप कहती हैं आप उसी धर्म से आती हैं, उसके प्रति इस तरीके का आप व्यवहार करती हैं, उस तरीके की महिलाओं, बेटियों के साथ अनाचार, अत्याचार करने के लिए उन मुस्लिम आतंकियों को खुली छूट देती है। कितना शर्मनाक है। ठीक है, बताइए हक साहब। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे विश्वनाथ मिश्रा जी ने जिस हिसाब से कह रहे हैं कि घुसपैठी लाए गए, देखिए राजनीति विश्लेषक है, आप घुसपैठी लाए गए और इन्होंने, इनके जो भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत आता है बीएसएफ। अच्छा, एक अब आखिरी प्रतिक्रिया, आप आखिरी प्रतिक्रिया, समय कम है। नहीं, मैं बोल रहा हूं कि ये पैसा बना रखा है भाई, ये किस बात की बात है घुसपैठिया लाएंगे, इसका मतलब भूपेंद्र जी आपसे एक आखिरी प्रतिक्रिया। भूपेंद्र जी, आप घुसपैठिया के बारे में जो बोले लाए गए, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कौन है? वो केंद्र के। चलो ठीक है, अब समय कम है, आप ठीक है, नहीं, अब ये तो जनता तय करेगी कि कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। अब समय कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। तो साफ तौर पर आपने देखा, जब टीएमसी प्रवक्ता ने भी ये बोल दिया कि टीएमसी नेता जय श्री राम सुन के गर्म हो जाते हैं, इससे ये साफ तौर पर सबूत मिल चुका है कि वाकई में टीएमसी जय श्री राम से नफरत करती है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।